हम सभी लोग जानते हैं कि यह जो युग चल रहा है इस युग को कलयुग कहते हैं। कलयुग का तात्पर्य वैसे मशीन युग से भी है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में कारखाने, फैक्ट्री, इसके अतिरिक्त घरों में भी सभी कार्य मशीनों के द्वारा किए जा रहे हैं। वैसे कलयुग का तात्पर्य मशीन युग से भी है, लेकिन इस युग को पाप का युग भी कहते हैं। अब यह पाप का युग कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि कलयुग को पाप का युग इसलिए बन गया है क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि हम सभी लोग अपनी मर्यादाओं को और अपनी सीमाओं को पार कर चुके हैं। जब मर्यादाएं और सीमाएं पार हो जाती हैं तो हाहाकार मच जाता है। वैसे भगवान ने सभी को अपनी मर्यादाओं में और सीमाओं में बांध रखा है। जिस प्रकार के समुद्र देव अपनी मर्यादा और सीमा में रहकर कार्य कर रहे हैं, यदि समुद्र देव अपनी मर्यादा और सीमाओं को पार कर दें तो कुछ ही क्षणों में पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार सूर्य देव भी अपनी सीमा में और मर्यादा में रहकर कार्य कर रहे हैं। यदि सूर्य देव भी अपनी मर्यादा और सीमा को पार कर दें तो पूरी सृष्टि भुनकर राख हो जाएगी। इसी प्रकार सभी देव अपनी अपनी सीमाओं और मर्यादाओं में रहकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन मनुष्यों ने, चाहे वो पुरुष हों या स्त्री हों, सभी अपनी मर्यादा और सीमा से पार हो चुके हैं और पार होकर अपना कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण पाप का जन्म हो रहा है। और कलयुग, इसीलिए कलयुग को पाप का युग कहते हैं और इसी कारण कलयुग पाप का युग बनता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति मर्यादा और सीमा में रहकर जब कार्य कर सकता है जब उसको किसी का भय हो। प्राचीन समय में या प्राचीन युगों को कहो, उन दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उनको ईश्वर का भय रहता था, ईश्वर के दंड का भय रहता था, समाज का भय रहता था, जिस कारण वह अपनी मर्यादा और सीमाओं में रहकर कार्य किया करते थे। इसीलिए उस युग में पाप बहुत ही कम मात्रा में हुआ करते थे। जो पाप करा करते थे वो राक्षस कुल के लोग कहलाया करते थे। लेकिन आज के समय में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को भगवान का भय नहीं है, न भगवान के दंड का भय है और न ही बच्चों को भी न अपने माँ बाप का भय है, न गुरुजनों का भय है, जिसके कारण चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, सभी अपनी मर्यादाओं को पार कर कर कार्य कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से पाप का जन्म होता है और इसी कारण कलयुग जो है पाप का युग बन रहा है और बन चुका है। कलयुग यानी कि पाप, इसके अतिरिक्त और कहाँ वास करता है? जहाँ पर लोग मदिरा का सेवन करते हैं, मदिरा का तात्पर्य शराब या इससे संबंधित चीजों का सेवन करते हैं, कलयुग यानी कि पाप वहाँ निवास करता है। इसके अलावा जहाँ पर जो है गलत आचरण के लोग, गलत आचार विचार के लोग रहते हैं, कलयुग यानी कि पाप वहाँ पर निवास करता है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर जुआ खेला जाता है, पाप और कलयुग वहाँ पर वास करता है। इसके अतिरिक्त चौथी चीज एक और है, स्वर्ण। प्राचीन समय में स्वर्ण चला करता था, लेकिन आज के समय में स्वर्ण या धन, दोनों चीज मान लो, जिनके पास धन अधिक होता है उनको अधिक अहंकार होता है और अहंकार के कारण वहाँ पर भी पाप और कलयुग वास करता है। इन सब कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग को पाप का युग बनाने में हम सभी लोगों का ही योगदान है। अगर हम सभी लोग चाहें तो इस कलयुग को भी सतयुग में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हम सभी लोग अपनी मर्यादा और सीमाओं में रहकर यदि कार्य करें तो ये कलयुग भी सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा।